नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हमको शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा वीडियोस बना के रखा है जिनमें बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है और उनमें से लगभग 90% स्टॉक हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं और 10% स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जिनमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और ये नॉर्मल है टोटली, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी स्टॉक को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए और किसी भी एक स्टॉक में पूरा का पूरा पैसा डाल नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 20 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि नेट आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिट में रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में और जो IDFC लिमिटेड का जो मर्जर होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो लगभग 6-7 महीना हो गया मर्जर का न्यूज निकल के आया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया कि मर्जर बहुत अच्छा होगा इस बैंक के लिए, बैंक बहुत ही ऊपर भागेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। बैंक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ गया। आप देख सकते हैं ये IDFC लिमिटेड का चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 132 का हाई लगाया था इसने, लेकिन अब वो वापस से 108 111 के आसपास कहीं घूम रहा है। यानी कि मर्जर का न्यूज़ आने के बाद स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जबकि इसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। और साथ ही साथ इस मर्जर में ये भी निकल के आया था कि एवरी 100 शेयर ऑफ IDFC के बदले में आपको 155 IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर मिलेगा। तो उस टाइम पे दोनों कंपनीज का जो प्राइस चल रहा था उस पर ये फेवरेबल बन रहा था कि अगर हम IDFC को खरीद लेते हैं तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे और अराउंड 20% तक का प्रॉफिट आपको हो सकता था। लेकिन हम यहाँ देखने का ट्राई करेंगे कि क्या अभी की करंट सिचुएशन में कौन सा खरीदने से आपके लिए बेहतर रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक आपको खरीदना चाहिए या उसके जगह पे आपको IDFC खरीदना चाहिए, हम वो भी कंपेयर करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ मैंने मिंट का वेबसाइट ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको अपडेट दिखा रहा है। IDFC First Bank completed its merger with IDFC Limited effective October 1, 2024 following necessary approvals. Shareholders will receive 155 bank shares for every 100 IDFC shares. The merger simplifies the corporate structure, eliminating promoter holding, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एनहेंसिंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यानी इस मर्जर का कंप्लीट होने के बाद आपको जो IDFC फर्स्ट बैंक में जो प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा था 39% का 37% का, वो अब जीरो हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोटर ने पूरा एग्जिट कर लिया। असल में इसका मतलब क्या है कि अब जो इंस्टीट्यूशंस है, यानी अब किसी एक आदमी के हाथ में या किसी एक कंपनी के पास इतना ज़्यादा पावर नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन बन गया, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो उसको रन करने के लिए अब पूरा प्रोफेशनल रन करेंगे, उसमें घपला होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। तो ये एक अच्छा बात निकल के आ रहा है। और साथ ही साथ दोनों कंपनी का मर्जर होने के बाद IDFC फर्स्ट बैंक का जो बुक वैल्यू है वो भी हमको लगभग 5% तक ग्रोथ करते हुए नजर आएगा। अभी जो बुक वैल्यू 45 के आसपास है वो बढ़ के 47-48 तक जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैंकों को बुक वैल्यू के ऊपर मेजरमेंट करते हैं, यानी बुक वैल्यू मान लीजिए अगर 50 का है तो उसको 2 टाइम्स का बुक वैल्यू मिलता है और उसका वैल्यू 100 निकल के आता है जो फेयर वैल्यू होता है। तो बुक वैल्यू अगर बढ़ता है, अगर सिंपल भाषा में समझे, तो इस बैंक को बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। इस बैंक का शेयर का प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। द मर्जर इज इफेक्टिव फ्रॉम October 1, 2024। तो इसके वजह से अगर आपके पास 100 IDFC के शेयर्स है तो आपको 155 शेयर्स मिल जाएंगे IDFC फर्स्ट बैंक के। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 10 अक्टूबर तक का है। यानी अगर आप 10 अक्टूबर के पहले आपके अकाउंट में अगर IDFC लिमिटेड का शेयर है तो उसके बदले में आपको 155 शेयर्स मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, द शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्रेडिटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ IDFC लिमिटेड ऑन और बिफोर October 31, 2024। यानी आपको मान लीजिए दिवाली के पहले आपको ये गिफ्ट मिल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। October 31 के पहले आपके अकाउंट में वो सारे के सारे शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे जो कि आपको IDFC के बदले मिलेंगे। इससे कंपनी को मेनली 2 फायदा होने वाला है। जो आपका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, 2 अलग अलग कंपनी है, जब मिल जाएंगे तो बहुत सारे ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा। कंपनी को रन करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैंक का जो बुक वैल्यू बढ़ जाएगा और इस मर्जर के बाद कंपनी के पास अराउंड 600 करोड़ का कैश आएगा, जिसकी वजह से बैंक को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और बैंक उस पैसे को लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ कर सकती है। तो बैंक के लिए काफ़ी अच्छा है। और IDFC लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक, दोनों के शेयर होल्डर्स के लिए ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा एक मर्जर रहेगा। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, दोनों को फायदा ही हो रहा है। तो ये तो हमने बात कर लिया मर्जर के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे कौन सा खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा, IDFC लिमिटेड या IDFC फर्स्ट बैंक। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आप IDFC लिमिटेड का 100 शेयर लेते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 11,700 का, और उसके बदले में जो आपको IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर मिलेगा उसका कॉस्ट पड़ जाएगा आपको 11,500। तो फिलहाल आपको नेट 200 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये मर्जर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बेटर यही होगा कि हम IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर ही ले लें। अगर IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
तब IDFC लिमिटेड का शेयर हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है। तो कैलकुलेशन देखने के बाद हम एक बार यूं ही आके चेक कर लेते हैं IDFC लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। तो यहाँ मैंने आपको मंथली चार्ट दिखा के रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है। तो राउंडिंग बॉटम के बेसिस से हमको टारगेट दिखाई दे रहा है जो कि 220 के आसपास का निकल के आ रहा है। लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, मान लीजिए सिर्फ 10 दिन ही है, तो 10 दिन के अंदर पैसा डबल होने का चांसेस तो बहुत कम है। अगर इस स्टॉक को बढ़ना भी होगा तो अराउंड ये मेरे ख्याल से 140 तक जा सकता है, जो कि इसका प्रीवियस रिसेंट का हाई है। लेकिन आपको इसको देख के ट्रेड नहीं करना है, आपको मर्जर के रेशियो पे ध्यान दे के ट्रेड करना है। तो फिलहाल जो निकल के आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूं। आप देख सकते हैं मेरे पास IDFC का 602 शेयर्स है और IDFC फर्स्ट बैंक का 3000 शेयर्स है। IDFC फर्स्ट में तो मुझे अराउंड 80% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वहीं पे IDFC में मुझे 4% तक का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस प्रॉफिट चलते रहता है। अगर कंपनी अच्छी है तो आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किस अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।